इंद्रेश मलिक, उफ उस्ताद जी, हु इज इंद्रेश मलिक? इंसान का बच्चा हूँ। पक्का है? आपका जो ये पैशन आपने कभी फिगर आउट किया कि हाँ मुझे एक्टर बनना है? मैं जब से होश संभाला मुझे एक्टर ही बनना। सिंस आई वाज वेरी यंग आई ऑलवेज वांटेड टू एंटरटेन। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था जी। एक जिद सी आ गई थी कि सब कुछ मुझे चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। 22 दिन का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 22 दिन आप शूट करेंगे। वो 22 दिन के बाद मेरा काम बढ़ा, सीन्स बढ़े, फिर वो पौने 2 साल चलता चला गया। बंसाली साहब, अ ड्रीम कम ट्रू, मुझे तो काम करना था उनके साथ। He's a genius, a cinematic genius with a very unique vision. फरीदन सोनाक्षी जी ने जो कैरेक्टर किया वो एक्चुअल डायलॉग था कि मैं की फौज लाया हूँ, तो वो सर से सेड नहीं, कुछ और लफ्ज मैंने रक्कासा वहाँ लफ्ज का इस्तेमाल किया एंड इट वाज एक्सेप्टेड। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? पीस ऑफ माइंड। इन फ्यूचर अगर आपको सिमिलर कैरेक्टर इन डिफरेंट मूवी अगर आपको मिलता है, वुड यू टेक इट? नहीं। वुड यू वांट टू नॉट टेक इट? नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो सीरीज में से ये आए हैं उनको आपने डेफिनेटली बिंज वॉच किया हुआ है और आप डेफिनेटली एग्री करेंगे कि आपने इसको बिंज वॉच किया हुआ है, क्योंकि ये जो कोई सीरीज है वो संजय लीला भंसाली सर ने क्रिएट की है और मैं बात कर रहा हूँ हीरा मंडी की। एंड आई एम प्रिटी श्योर इसमें से जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टर जो मुझे लगा वो थे उस्ताद जी उर्फ इंद्रेश मलिक, एंड वो आज थे हमारे साथ और हम जानेंगे उनके बारे में and how he landed this role and who he is in his personal life. I hope you guys will enjoy this podcast as much as I did. See you at the end. इंद्रेश मलिक, उफ उस्ताद जी। ये उफ बहुत अच्छा लगा है ना? वेलकम टू कबीर वाणी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जस्ट वंडरफुल सर, मोर एक्साइटेड कि आप हमारे साथ सेम काउच शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैंने ना जब भी पता किया कि हमारा पॉडकास्ट होने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मतलब चलो हम थोड़े क्वेश्चन रिसर्च करेंगे, कंटेंट रिसर्च करेंगे। मैंने देखा ना आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुआ है, पर उससे ना मुझे एक क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं था। हु इज इंद्रेश मलिक? इंसान का बच्चा हूँ। माशाल्लाह, पक्का राइट? आई होप सो। बट हु इज इंद्रेश मलिक एज अ पर्सन? एक्टर हूँ, ये मेरा पेशा भी है और मेरा जुनून भी है, पैशन भी है, बिजनेस भी करता हूँ जी। पैशन जब आपका पेशा भी बन जाए तो बड़ा अच्छा लगता है जी। कॉम्प्लीमेंट कर जाती है चीजें एंड देन आप एंजॉय भी करते हैं उस चीज को। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो जैसे आप जिस ये जो कर रहे हैं डेफिनेटली आई एम श्योर पैशन तो होगा। कंप्लीटली फुल आउट ऑफ पैशन। बट देन सो दैट्स इट। और क्या बताऊं? नो प्रॉब्लम, लेट्स फाइंड आउट। आपका जो ये पैशन आपने कभी फिगर आउट किया कि हाँ मुझे एक्टर बनना है? मैं जब से होश संभाला मुझे एक्टर ही बनना है। एक्टर का होता आई वाज, इफ आई रिकलेक्ट, since I was very young I always wanted to entertain and dance and music, creativity, poetry, writing, anything to do with creativity, खाना बनाना, मसाले इकट्ठे करना, सब्जियों से फूलों से बातें करना, okay. So anything that used to take me nearer to the nature and creativity. That's all I can recollect from the very early stage. आपने कभी फर्स्ट कैमरा शूट कभी था आपको? As such मैं कैमरा ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। थिएटर किया मैंने। Wonderful, okay. पहला जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो सतीश कौशिक साहब का, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा कि पहली बार कैमरा ऐसे। हाँ, सतीश कौशिक साहब अब नहीं रहे, मेरे जहाँ भी हैं भगवान उनको खुश रखे। और मेरे कॉलेज से ही थे वो भी। इनफैक्ट मैं उसी कॉलेज से हूँ जहाँ सतीश जी थे, किरोड़ीमल दिल्ली। तो बिफोर ही पास्ड अवे, तो couple of days before he passed away,
We were supposed to be in the college together as guests there. Guest, हाँ, guest So of बुलाया honors. हुआ था, हाँ. हर साल कुछ कॉलेज का एनुअल डे या कुछ होता था, बात भी होती थी, इनकरेज भी करते थे. उनकी एक मूवी थी, मुझे नाम हमेशा भूल जाता है, तुम बिन या ऐसे कुछ था. वो दिल्ली में शूट हो रही थी और मेरा एक दोस्त जो अलकाजी साहब के ग्रुप से था, गुरु घंटेश्वर, उसने मुझे कहा इंद्रेश एक कैमियो है, पुराने किले की तरफ रूइंस में शूट हो रहा है, तो वो कर ले. तो फिर मैंने कोई, जहां तक मुझे याद पड़ता है वो था. फिर उसके बाद 12/24 करोल बाग हुआ. छुटमुट कुछ चलता रहा होगा बीच में, फ्रेंड्स ने बुलाया, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए रिक्वेस्ट करा या कुछ, क्योंकि पैशन था तो जाता था, करता था. तो सही मायने में जो इंट्रोडक्शन हुआ वो करोल बाग 12/24 जी टीवी. दैट गेव मी that was entirely shot in Delhi. Okay. और छत्रपुर में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे. तो वो हुआ और फिर वो आज 14-15 साल वो फिर मुड़ के देखा नहीं. उसने मुझे उस पर्टिकुलर टीवी सीरियल ने बहुत एक्सपोजर भी दिया और बहुत एडुलेशन भी मिली, अवार्ड्स मिले. ओके, दैट वाज योर फर्स्ट, जब हाँ, वो अगर आप टेक्निकली कहें तो वहां से शुरुआत हो गई. हाँ. फिर कभी मुड़ के देखा नहीं. फिर ये हीरा मंडी के हो गया. सो आप डेफिनेटली अ पैशनेट एक्टर हो, आपके दिल से आप ये एक्टिंग करते हो, जो तो हमने हीरा मंडी में डेफिनेटली देखा है. आई थिंक यू डू काफी अच्छा. आई थिंक यू बीइंग वेरी, सीखने को बहुत है अभी. एब्सोल्युटली बहुत कुछ सीखने को है. मेरे को ना, एक मैं आपके जब भी पॉडकास्ट सुन रहे थे दूसरे के साथ, सो मैंने अभी देखा कि आपने ना एक सेंटेंस कहा था जिसके अंदर ये ना, मुझे जब भी कॉल आया, मुझे किरदार के खाली बारे में पता था कि ये किरदार है, ऐसा ऐसा है, और आपने बोल दिया था ये मैं ही करने वाला हूँ, ये मेरे लिए ही बना हुआ है. सो कहीं आपने ये सुन के आपने ये मैनिफेस्ट किया था कि ये मेरे लिए ही बना है और ये मैं ही करूँगा? एक सिक्स सेंस कभी जागती है इंसान की जी. इंट्यूटिवली कभी कभी घंटी बजती है, एंड वो बजी थी 1 मिनट के अंदर. उर्दू का कान में ज का फर्क बचपने से होना, मेरे फोर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स का पार्टीशन से पहले जो हिंदुस्तान हुआ करता था, वहाँ सरगोधा, रावलपिंडी, लाहौर से होना पूरे खानदान का. उससे पहले अफगानिस्तान से हेल किया करते थे, जो 300 साल पुरानी हिस्ट्री हमारे बड़ों ने लिखी भी है और बताई भी है. माय ताया जी रोट अबाउट इट, उनसे पता चला. Okay. तो फिर ये सब चीजें हुई, और वो कैरेक्टर में इतने सारे मल्टीपल शेड्स थे. जब ब्रीफिंग करेक्ट हो जाए, आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल इज डन. Okay. एनीबडी हु इज ब्रीफिंग यू करेक्टली, और आप वाइब कर जाएं और ब्रीफिंग इंटेलिजेंटली हो जाए, आई थिंक हाफ ऑफ द जॉब इज डन. Agree. और घंटी भी बज गई, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हुई. ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था जी. एक जिद से आ गई थी कि सब कुछ मुझे चाहिए. Okay. या फिर कुछ नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब कुछ आपको मिल ही गया, और क्या आप भी कुछ बाकी है? तब ये नहीं सोचा था कि ये इतना पसंद किया जाएगा, या इसकी लेंथ इतनी. 22 दिन का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. Okay. कि 22 दिन आप शूट करेंगे. मैंने उसी वक्त बाउंड स्क्रिप्ट भी मुझे एक तरीके से दिखाई गई, नॉन डिस्क्लोजर. हाँ. तो वो दिखाई, वहीं पढ़ लीजिए रूम में. मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा उसको, 1.5 घंटा या जो भी वक्त लगा, मैंने पढ़ा. शिवम वॉज देयर, जो डायरेक्शन टीम में था, बंसाली साहब की. तो वो मैंने पढ़ी और मैंने कहा ये 22 दिन में कैसे करेंगे? तो बोला सर हो जाएगा. मैंने कहा अच्छा फिर कर लेना. वो 22 दिन के बाद मेरा काम बढ़ा, सीन्स बढ़े. Okay. मेरी आफ्टर एडिशन हुआ, आफ्टर. हाँ, मतलब वो चलते 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 बढ़ने शुरू हो गए. Okay. तो मैंने कहा 22 दिन, और अब मुझे तो इतना ही पता था कि और काम नहीं पकड़ना है. मैं चूंकि और कामों में भी थोड़ा रहा, बट चूंकि मुझे बंसाली साहब को ही प्रायोरिटी देनी थी, और ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए था. जी, बंसाली साहब अ ड्रीम कम ट्रू. मुझे तो काम करना था उनके साथ. उनको मेरा काम ठीक लगा. थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर एंड टीचिंग मी.
एंड फिर वो 2.5 साल चलता चला गया, जी वक्फों के साथ गैप्स आते थे। हाँ ऑफ कोर्स। कभी 10 दिन 20 दिन। तो वो फिर इतना जब काम कर लिया तो ये नहीं पता था क्या क्या करा है, मैं भूल नहीं याद रखा। फिर जब डबिंग की तो उसमें आसपास के लोगों से पता चलता था, नहीं सर यू डन वेल, बहुत अच्छा किया। फिर मेरे को ये लगता था आई पता नहीं कितना कट जाएगा, क्या एडिट होगा। हाँ फिर आई केप्ट क्वाइट कि जो होगा फिर अच्छा होगा। हमारे पंजाबियों में झांगी भी एक कॉम होती है, वहाँ कहते मोड़ वेखी डिठी जासी, जो होगा फिर देख लेंगे। तो फिर मैंने उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं। फिर जब शुरुआत हुई, प्रीमियर हुआ, तो तब सिंक इन हुआ। सर ने बहुत प्यार किया, सभी ने बहुत प्यार किया, और मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था व्हेन संजय जी अप्रिशिएटेड। गुरु जब आपको प्यार के रूप में दक्षिणा देता है तो उससे बड़ी कोई चीज कोई नहीं है। चीज नहीं, दैट्स completely. मोर देन एन ऑस्कर सर। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। यू नो ये चीज़ से मुझे एक चीज़ आपको पूछनी है। मैंने जो प्रीवियस पॉडकास्ट किए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आई हैड 2 अदर सेलिब्रिटीज दैट आई हैड डन पॉडकास्ट विद। उनको मैंने पूछा था आपके ड्रीम डायरेक्टर कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे। दोनों ने संजय लीला बंसाली का नाम लिया था। ठीक कहा। एब्सोल्युटली। आपने ये अचीव कर लिया है। अचीव तो नहीं बोलूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ करते रहना है। सारे प्रोजेक्ट में ले लेना सर, आमीन आमीन इंशाल्लाह। सारों में ले लेना प्लीज। दुआ करेंगे आपके लिए, बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा हमारे पॉडकास्ट पे आते रहना। दुआ तो आप कीजिए, मैं सर के घर के नीचे बैठ Wonderful. Okay, so that's completely what I feel. कि मुझे जब मैंने उनके बारे में सुना कि संजय लीला बंसाली, उन्होंने भी 2 लोगों ने बोला, और when we reached out to you, I was like, अच्छा अभी ये ऐसा बंदा हमारे पॉडकास्ट पे आ रहा है जिन्होंने उनके साथ काम कर लिया है। नाउ टेल अस कि वो कैसे है इन वर्क टर्म्स के। इज ही वेरी डिफिकल्ट, इजी है, घुसा कर देते हैं कि बहुत सिखाते हैं? मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था गंगूबाई उनके साथ जी जो कैमियो था। फिर हीरा मंडी हुआ जो 22 दिन का काम था, और फिर ये बढ़ता चला गया। मेरे लिए हीरा मंडी भी कैमियो ही होता अगर ये बढ़ा ना दिया जाता और इजाफा ना होता। वो कैसे है, वो आपके कोई कनपटी पे बंदूक नहीं रखता, उनसे काम करे उनके साथ। मेरा मन था, मेरी जिद थी, मेरा पैशन है। और फिर कहूँगा, मैंने शुरुआत में आपको कहा मैं पैशन और पेशा मेरा एक जैसी चीजें हो गई तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। वंस अगेन आई विल रिपीट दीज वर्ड्स। मेरी जिद है कि मुझे उनके साथ काम करना है, और ही इज अ जीनियस, अ सिनेमैटिक जीनियस विद अ वेरी यूनिक विजन। हाँ, शुरुआती दौर में मैं उनको समझने की कोशिश करता रहा कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं। फिर चूंकि कोई झिझक ना रहे मेरे अंदर, आई वाज ऑलवेज इन ऑ ऑफ संजय लीला बंसाली। आई एम स्टिल इन ऑ ऑफ हिम, एंड आई थिंक आई विल रिमेन इन ऑ ऑफ हिम। ही इज दैट बिग अ मैन। एब्सोल्युटली। तो मैंने कहा ऑ में रह के तो ये फिर क्रिएटिविटी होगी नहीं जी, खलिश रह जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी, एंड देन आई विल बी डिसऑनेस्ट towards your my work and passion. work. I will not be able to deliver honestly. जी फिर मैंने उनसे कहा कुछ दिनों के बाद जाके कि सर आप मुझे 300 सवाल करूंगा, मेरी झिझक नहीं खुल रही है। देन ही वाज लाइक अच्छा, फिर बैठो मेरे पास, फिर बात होती थी, फिर मैं सवाल करता था बहुत सारे। फिर ग्रेजुअली वो दौर भी आ गया कि उन्होंने मेरी इम्प्रोवाइजेशंस, मेरे लफ्जों को, मेरे वर्ड्स को, जैसे एक जगह मैं कहता हूँ फरीदन सोनाक्षी जी ने जो कैरेक्टर किया कि वो एक्चुअल डायलॉग था कि मैं की फौज लाया हूँ, तो वो सर से सेड नहीं, कुछ और लफ्ज मैंने रक्कासा वहाँ लफ्ज का इस्तेमाल किया, एंड इट वाज एक्सेप्टेड। ही सेड दिस इज गुड। फिर मैं इनपुट अपनी जरूर देता था, सभी लोग बैठते थे, और जब एक्सेप्टेंस शुरू हो गई, एक कंफर्ट जोन आया, झिझक भी खुली,
और वो दायरे में रह के, एक प्रोटोकॉल के दायरे में, कि उनका विजन क्या है। हाँ, बारीकियों के लिए बहुत सख्त हैं, उन्हें जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा वो वहीं उस चीज पे अड़े रहेंगे। परफेक्शन हाँ, जो है एकदम, परफेक्शन लव से ऊपर कुछ बना है तो शायद वो इतना प्रिसाइज हाँ, वो काम कि करते होंगे। पर्दा यहाँ क्यों हिल गया, वो बारीक, तभी कहा मैंने कि उनका विजन है। और फिर आई सरेंडर व्हेन इट कम्स टू माय डायरेक्टर। वो खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ। वंडरफुल, दैट्स ऑसम। जिद्दी है, जिद्दी है Okay. परफेक्शन के लिए। But that's good. I think that's the वो reason वो उनके एक साथ काम करने के लिए लोग प्रोजेक्ट देते हैं को एनहांस करने के लिए इस जिद की जरूरत है। Absolutely. मैंने पिछले इंटरव्यू में भी सोहन भी थे, श्रद्धा, तो मैंने कहा कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि उनका ख्याल भी है बस अब नाम का ख्याल, वहशत ना हो सवार तो फिर किस काम का ख्याल। माशाल्लाह। तो जुनून, वहशत नॉट दैट वाली वहशत, वहशत इन द पॉजिटिव सेंस ऑफ द वर्ड, कि जुनूनियत बड़ी जरूरी है टू अचीव परफेक्शन। मास्टरपीस आसान नहीं है। हाँ, आई थिंक तभी ना सब लोग बार बार 85 बार तो मैं देवदास देख बैठा हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली। उनकी आई थिंक मूवी इतनी हाई एंड होती है, इतने आप ग्लूट रहते हैं, वो पेंटिंग बनाते हैं, वो म्यूजिक उनका, नजरिया की मारी मरी उनका मोरी क्लोथिंग गुइया, स्टाइल, क्या ड्रेसिंग वाह अप, इट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला कुछ अलग ही हाँ, डिफरेंट जेनर तो देख रहे हैं हम। बस हाँ, वो वहाँ दौर ऐसा था कि या तो किसी के हो लो या फिर किसी को अपना कर लो, तो मैं हो लिया था और उन्होंने अपना भी लिया, रगड़ा ही निबेड़ दिया। That's great, yeah. I'm really glad to know that he's that cool to work with. और of course precision तो हमने उनकी मूवीज में देखा ही है। एक पर्सनल सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप स्पिरिचुअलिटी में कितना मानते हो? बिकॉज अब मैंने जब भी आपको पूछा कि बिफोर द पॉडकास्ट कि आप मेडिटेशन करते हो, तो आपने बोला यू डू मुद्रास, तो स्पिरिचुअलिटी में आप कितना बिलीव रखते हो? बहुत बिलीव करते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हो गया, जो थॉट प्रोसेस हो गया, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? पीस ऑफ माइंड। एकदम रिलैक्स्ड। आप आपके पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करते हो? सबसे पहले तो मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हंसी महंगी हो रखी है आज के जमाने में। आधी जान तो गैजेट्स ने खाई हुई है। Agreed. आप मुस्कुरा भी रहे हो तो गैजेट बजता है तो मुस्कुराहट बंद करके उठाना पड़ता है फोन जी। तो मुस्कुराहट खा गई ना आपकी। क्योंकि जिसका फोन है वो पता नहीं क्या कह रहा है। Agreed. तो गैजेट से दूर भागता हूँ, काम के वक्त उनका इस्तेमाल करता हूँ, 24 घंटे मोबाइल को सर पे नहीं बिठाए रखता। डायरी में लिख लेता हूँ कागज पे पेन लेके। डायरी पेन की खपत भी कम हो गई, बहुत कम हो गई। सेल कम हो गई है। मैं राइट, डायरी, सुजीत को मैं लड़ाई इसी बात की सुजीत से होती थी, सुजीत एक डायरी और पेन खरीद ले तो लिख लिया कर उस पे। तो हम हर चीज के लिए तो टाइम क्या हुआ है, तो स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे ही थोड़ी बड़ा है जगह जगह। तो इसमें आपकी और भक्ति की काफी जमेगी, क्योंकि हमें वो डांटते रहती है कि लिखो, बुक लो, What is wrong with writing? I don't। और लफ्ज भी जो हैं, क्योंकि लिखना बंद हो गया। अब वो किसी ने एक बार व्हाट्सएप पे मुझे लिखा के, तो मुझे पता था उसका क्या मतलब है, ओके। तो मैंने कहा यार क्या है यार, ये सारे क्या है, भाषा खत्म होती जा रही है। तो मैंने टी लिखा, तो उन्होंने बोला क्या टी क्या, तो मैंने कहा के क्या, बोला ओके। मैंने कहा टी ठीक है। सो बिग डील अबाउट इट। मेरा टी टी, तुम्हारा के ठीक है। तो सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना जरूरी तो है, पर सहजता से जीना क्यों छोड़ रहे हैं जी? मुश्किल नहीं है। हरी मिर्च को धूप में सुखा के लाल करके जो पीस के खाने का मजा है, वो बनी बनाई लाल पता नहीं क्या रंग है, क्या है उसमें, ऐसा रंग तो मेरी घर की मिर्ची में कभी आया ही नहीं, जो बाजार से बुर्रा एकदम लाल रंग, ऐसे लाल वाली मेरे तो नहीं बनी आज तक। पता नहीं कहाँ से लाते हैं, पिंकिश होती है घर वाली, टुवर्ड्स रेड होती है, ये बाजार की ये रंग है।
हाँ ये लोग आई थिंक वो केमिकल और वो सब मिला के सब हो पता जाता है। आई नहीं थिंक क्या। वही हो गया ना आज की जिंदगी आई में थिंक भी। मैं अखबार पढ़ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, कर्नाटका में कलर्स को बैन किया है, फूड हाँ कलर्स। एब्सोल्युटली, एम आई राइट? यस यस, सो आई वाज रीडिंग की हेवी पेनल्टीज इन लैक्स, या 10 लाख का शायद जुर्माना है इस पे कलर डाल दिया। अल्टीमेटली प्लेज विद योर, तो विद नेचर योर के हेल्थ, नजदीक हाँ रहने की कोशिश करता हूँ। ओके, कागज कलम दवात नहीं कभी देखी मैंने एक जमाने से, ओके, तख्ती नहीं देखी, इट्स गुड, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। दैट्स गुड, बट आई थिंक वो चीज के वजह से आपका जो हेल्थ है, थॉट प्रोसेस है, वो काफी फर्क पड़ता होगा रे। फिर कहता हूँ आपकी चॉइस है। कई लोगों को बिजनेस कर करके शांति मिलती है बहुत, कि 24 घंटे फोन बजते रहे, वो 24 घंटे ऑफिस या दुकान दुकान दुकान। आई हैव कपल ऑफ पीपल हुम आई नो टू वेल, और वो जो देख रहा है वो जानता है मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो दुकान 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 दुकान, ऑफिस 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 ऑफिस। हाँ जाइए आप करें, थोड़ा जी भी लेना। हाँ इम्पोर्टेंट है। कफन में जेब थोड़ी लगेगी, नहीं वो होगा कि नहीं ना, ले जाएंगे साथ में। पॉसिबल ही नहीं है वो, अभी पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। पर जहां तक मुझे ध्यान ही नहीं, ये नो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपने जो कहा बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप एक बिजनेसमैन हो, एक एक्टर हो, आपके 2 बच्चे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आप एक हस्बैंड हो। सो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आप बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस करने के लिए आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर, माशाल्लाह, एंड टच वुड बैलेंस वो करती है। ओके। हम 3 बच्चे हैं उनके। वो ओके, 3 लड़के पालती हैं। आई एम गेसिंग आप सबसे छोटे होंगे। मेरे को तो पैदा ही हुआ हूं मैं अभी। ओके, एंड शी इज द वन हु इज द बैलेंसिंग फैक्टर। शी इज द वन, ओके, सो शी इज सपोर्टिंग यू टू द फुलेस्ट। यस, एंड शी इज अ बिजनेस वूमन, Great. एन एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ रहना आसान काम नहीं है। जी, आई एम ब्लेस्ड, गॉड माशाल्लाह, हैज रियली बीन काइंड। wonderful, okay, so that's how, so it's all because of the best partner that you have. यस, बिकॉज फैमिली पहला इंट्रोडक्शन है आपका। जी, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं घर में, सब एक मिल जाए, एक दूसरे से जेल कर जाए, वो जरूरी नहीं होता। नेचर, फितरत अलहदा होती है। हाँ, पर अच्छे और बुरे वक्त में वो आपके साथ होते हैं। जी, She allowed me to pursue this career 15 years back, and she said, go ahead with your passion and follow your passion. कमा के भी लाना, इसे मत तो and she took care of, and obviously I was there Naturally. whenever I had time. She took care of the businesses that we were doing, Okay. we are still are doing, okay, and मेहनत करते हैं, खुश रहते हैं। माशाल्लाह, very nice. How did she react to आपका जो किरदार है हीरा मंडी में, बहुत बोल्ड किरदार है, you're playing a Do you queen. think it's too bold? I think so. I mean, जेसन के साथ looking at your personality अच्छा, right उस now, सीन you've की done- बात कर रहे हैं। वो सीन आई थिंक थ्रू आउट, मेरे ख्याल से थ्रू आउट आपका जो पूरा कैरेक्टर आपने प्ले किया है, बीइंग अ पर्सन जो क्या बोलते हैं अपना एक क्वेयर जो बोलते हैं, उनका एक अदा, उनका वे, बात करने का तरीका, उनका चाल चलन बहुत अलग होता है, और वो प्ले करना, एंड आपने जैसे नेल कर दिया इसको। तो हाउ, सो 2 क्वेश्चन इन दैट, कि उसके सबसे पहला तो आपका, आपके और उस्ताद जी के अंदर सिमिलैरिटीज कितनी है, और दूसरा आपकी वाइफ और आपके बच्चों ने वो किरदार को कैसे अपनाया? उनको अपनाना नहीं था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक भी सवाल नहीं आया। सीरियसली, प्रीमियर के वक्त बोथ माय किड्स, आई वाज देयर विद Wahhabis, Jahangir, Dorabji, and Firoza, my family friends, a family to us. And मेरे सोहन जी थे, श्रद्धा, सुजीत था, बहुत सारे अपने, my kids were there, and they were misty eyed when they were in a different auditorium, and when people were, the way they told me that the way people were cheering when you appeared, and there was a loud applause, and they were misty eyed. सरप्राइजिंगली मुझे कोई सवाल ही नहीं आया मेरे दोस्तों से और मेरी फैमिली से। माय मॉम कुडंट अंडरस्टैंड मच, थोड़ा उनको डिमेंशिया का भी मुश्किल है, अच्छा, तो शी सॉ मी, बट देन
देख बस वो कह रही थी सोना लग रहे हैं, यू लुकिंग हाँ, गुड। you're looking wonderful. और कोई मुझे उम्मीदें थी ये सवाल आएगा, हाँ, but I think not a single person, I mean, as far as my family, my friends are concerned, my people whom I'm in touch with, who are acquaintances, who are known to me, मुझे सरप्राइजिंगली उन और जो जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी आए वो भी 99.9% इसका कोई सवाल ही नहीं था। absolutely. Everyone loved you. Everyone. Like even I felt कि आपका वो स्पेशली मेरे को जो आपका सीन सबसे स्ट्रॉन्ग और मस्त लगा was the one जब ही आपको सोनाक्षी वो नथ पहनाती है और उसने आपने जो वो फेशियल एक्सप्रेशंस और आपका वो वे ऑफ वॉकिंग जो बदला, that was like you were meant. Honestly, I think आपने जब भी बताया ना कि हाँ ये रोल तो मैं करूँगा, that was you. God sent opportunity and obviously संजय लीला बंसाली साहब थे वहाँ, तो तराशने के लिए अच्छे शिल्पकार का होना बहुत जरूरी है। absolutely. तो वो तो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट, हाँ 0.1% ठीक है, वो आटे में नमक था, लोगों ने जरूर पूछा। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आस्क्ड मी कि उसमें और मुझ में सिमिलैरिटी क्या है। मैं सेंसिटिव बहुत हूँ। ओके, आई एम ट्राइंग टू कर्ब दैट सेंसिटिविटी बिकॉज अब हर बात पे नहीं सोचने लग जाता हूँ। और असल में अगर आप उस्ताद जी के कैरेक्टर को देखेंगे, पोर्ट्रेल जो मैंने किया और मुझसे करवाया गया, मल्टीपल शेड्स हैं जी, लेयर्स हैं जी, कॉमेडी है, मस्खरापन है, दर्द तो है ही है, विलेनिश एक ग्रे एरिया है, डार्क एरिया है। जेसन शाह जिनका आप सीन की बात कर रहे थे, बड़ा स्मूथली गया। हिचक थी, झिझक थी, a male being so close to another male, वो proximity झिझक थी। we talked it out, we improvised a bit, उसमें भी लास्ट के डायलॉग्स वो जो थे वो मैं फ्लो में बोलता चला गया और एक्सेप्ट हुए। और मुझे ये कहा गया, जो मुझे समझ आई, कि मैंने उसको क्लिशेड तरीके से कभी पोर्ट्रेल दिया ही नहीं उस कैरेक्टर को। एक जो सो कॉल्ड विजन है वर्ल्ड वाइड, हाँ, कि एफेमिनेट ही होते हैं। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एफेमिनेट एंड दे आर gays and bisexuals and whatever, जो LGBTQIA और क्या जोड़ रहा है मुझे पता नहीं जी। With due respect to all of them, इंसान के बच्चे हैं, वो जीना चाहते हैं, जी लेने दीजिए। आपको पालक पसंद है, उनको भिंडी पसंद है, वो कुछ और पसंद करते हैं खाने में, सो तब तो कोई हम, और कुदरत तो भेदभाव रखती नहीं, उतनी बरसात आप पे भी फिकती गिरती है जितनी दूसरे पे गिरती। तो these are petty issues and थोड़ा ब्रॉडर विजन में अगर हम जाएंगे तो आई थिंक लिव एंड लेट लिव। मेरे सिमिलैरिटी ये है कि आई हैव गॉट अ पतली आवाज है मेरी, आई हैव गॉट दैट फेमिनिन वॉइस व्हिच आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट। शायद मेरे कोई मैनरिज्म्स मिल भी गए हों उसके अंदर, क्योंकि कर तो मैं ही रहा था, और मुझे उसका कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट या थॉट प्रोसेस ऐसा आपको डालना नहीं पड़ा कि मुझे ये कैरेक्टर मुझे प्ले करना है? नहीं, संजय जी जब ब्रीफ करते थे, स्पेशली वो जो नथ वाला सीन था, हाँ, मैं 5-7 मिनट तक कट होने के बाद भी रोता रहा। फिर वो आए पास में, पहली बार 500 रुपया दिया था उन्होंने। ओके। और बहुत वाह इंद्रेश जी वाह। तो अपने अंदर आप जब कुछ पोर्ट्रे करते हैं, भले कोई भी कैरेक्टर कोई भी एक्टर कर रहा है, आपका कुछ अंश तो आ जाता है ना। हाँ, एब्सोल्युटली। आवाज का क्या करूं अब मैं? एग्जैक्टली। मैं उतना नहीं चेंज कर पाया अपने आप को, थोड़ा चेंज किया, थोड़ा कुदरत ने जो दिया हुआ है, आई एम हैप्पी विद इट। यू आर हैप्पी विद दैट? यस, दैट्स ग्रेट। सो द कैरेक्टर, एज आई ऑलरेडी सी, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, यू लव्ड इट।
अगर आपको कहा गया कि ये फिर से आपको पूरा शूट करना है तो उसमें आप क्या बदलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं परफेक्ट एज इज इट। भाई। वो एक तो भंसाली साहब, उनकी जमीन है, उनके प्लॉट के ऊपर जो मकान उन्होंने घर बनाया, मकान नहीं बोलूंगा, जो घर बनाया, उसमें मैं कौन हूँ कमी निकालने वाला? ये उनकी मिल्कियत है। मैंने अपना काम पूरा किया, प्रोफेशनली करके आ गया, एक्कोलेड्स मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली है। वर्ल्ड, मेरे को तो गूजबम्स आते हैं, आई गेट बटरफ्लाइज ऑल ओवर व्हेन आई read those compliments and the kind of exposure that I've got. Touchwood, माशाल्लाह, God has really been kind. absolutely. ऊपर वाले का रहम है और नवाजा है उसने। मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँ, जैसे है वैसे। क्यों? Great. अच्छे को और क्या अच्छा करना है। परफेक्ट यार, परफेक्ट। इन फ्यूचर अगर आपको सिमिलर कैरेक्टर इन डिफरेंट मूवी अगर आपको मिलता है, वुड यू टेक इट? नहीं। वुड यू वांट टू नॉट टेक इट? नहीं। नॉट एट ऑल? नहीं। नॉट इवन प्लेइंग अ क्वे? नहीं। हाउ कम? Repetition, until and unless it has some reason, it becomes boring. आप भी थक जाएंगे अगली बार में, अरे यार ये तो देखा हुआ है इसको, यू नो। क्यों ना अलग अलग कैरेक्टर्स में आज तक डिफरेंट किए हैं सब, और अलहदा कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने में एक और नया नई सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। कोशिश करूंगा। मीडियोकर भी हो तो सारे गुस्सा ना करें, मीडियोकर भी एक्सेप्ट कर ले। आई थिंक इट्स एक्सेप्टेड नाउअडेज, इट्स ओके। तो हाँ, या फिर कोई बहुत ही कुछ स्पेशल चीज है, रिजिड नहीं हूँ, पर ऐसे बिना किसी वजह के, और if there is huge money involved, okay, let me think that, about then it. you'll think about that. Or there's a huge big reason involved, I'll think about then you'll think about it. ऐसा कोई character that you would want to be played and आपने नहीं play किया? बहुत सारे हैं जी। any dream one? ड्रीम तो हजारों ख्वाहिशें हैं। कोई तो ऐसा होगा ना कि ये एक करना है, शायर का एक रोल, शायर का रोल करना है। ओके, शायर का, और वो भी पंजाबी शायर। पंजाबी शायर का, ओके, कूल। पंजाब का बड़ा रिच कल्चर है। हर स्टेट का, हर रीजन का एक अपना एक कल्चर होता है। तो चूंकि पंजाबी हूँ तो बुल्ले शाह, वारिस शाह, उस एरा में कुछ बनाया जाए और लिखा जाए खूबसूरती से। आप कुछ शायरिया लिखते हो? मैं कुछ तुकबंदी सी कर देता हूँ। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हियर इज, आपने सिंस संजय लीला सर के साथ काम किया, संजय लीला बंसाली सर के साथ आपने काम किया है, दो चीज आप फ्यूचर लोगों को बताना चाहेंगे जिन लोगों का ख्वाहिश है कि संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करना है, कोई ऐसी दो चीज आप उनके बारे में उनको बताना चाहेंगे, आप ये करो आपको शायद काम मिल जाए? सर के बारे में? हाँ। मैं कौन होता हूँ सर के बारे में बताने वाला हूँ? जितना मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, और किसी को क्या गाइड करूं, हर इंसान अपनी अपनी फितरत लेके आता है। उम्दा कलाकार की सर को बहुत कद्र है। okay. He loves his actor, जितना मुझे पता है, और सच्चे आर्टिस्ट की कद्र करते हैं। Okay, great. Loves a deep actor and such a true actor. चूंकि वो खुद जुनूनी है जी, तो वो अच्छे कलाकार, अच्छी कला के पारखी हैं। हीरा मंडी 2 जब खत्म हो रहा है तब दिखा रहा है कि हीरा मंडी 2 विल बी कमिंग बैक फॉर द सीजन 2। हाँ, ये आया है जी, अब तो सब जगह है, हीरा मंडी 2 भी आएगी करके। तो उसमें आपका कुछ किरदार आने वाला है जो आपको हिंट दे सकते हो हमको कुछ? मुझे अभी तक तो कहा नहीं है कि आप भी हैं उसमें, ले लेना प्लीज। और मुझे जब कहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा कि कैरेक्टर नहीं, आई थिंक, पर एनडीए होता है, फिर वो सरप्राइज रहेगा। तो वी आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, डोंट्स एंड डूज। तो पिछले दिनों भी मैं इंटरव्यूज की बहुत मुझे आदत है नहीं, तो मैंने पता नहीं क्या बोला था एक इंटरव्यू में कुछ, फिर मुझे फोन आया स्टर्न सा एक कि ये नहीं बोलना होता है। तो मैंने कहा भाई अब मैं अनकूथ सा हूँ, और पंजाबियों में तो हम ऐसी भाषा में प्यार मोहब्बत से ही बोल देते हैं जी।
जिसको शायद दूसरी जगह उसको अनकूथ लगे लोगों को, बट हाँ मैं ध्यान रखूंगा दैट ऐसे नहीं बोलना है, तो फिर हाँ। मैं ऐसे नहीं बोलता। ओके, अंडरस्टूड। सो आप थोड़ा केयरफुली बात कर हाँ रहे हो ऐसा। ध्यान, ओके भाई मैं प्रोटोकॉल इंटरव्यूज का वो सब चीजें समझ रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो आप वो डेफिनेटली फॉलो करते हाँ हो। ग्रेट, वंडरफुल यार। सो आई थिंक मेरे हिसाब से हीरा मंडी 2 जब आएगा आपके बिना अधूरा रहेगा। आई एम प्रीटी श्योर 99.99% आप उसमें हो, ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है आपके लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको एंड थैंक यू। और मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा, एब्सोल्युटली इतना सक्सेस मुझे और किसी प्रोजेक्ट में आज तक नहीं मिला, जी। and this will remain very close to my heart forever. एब्सोल्युटली I thank Netflix. I thank Sanjay Leela Bhansali Sahab and Bhansali Productions and Shruti Mahajan जी जिन्होंने मुझे कास्ट किया जी गंगूबाई के लिए भी और हीरा मंडी के लिए भी, and the whole team. It's a teamwork. जी, that's great, that's great. You know what, I'm really excited, I'm really glad and I'm waiting now to see. And not only that particular part, मेरे को आपको और भी किरदारों में देखना है और हाँ, करने नए हैं नए बहुत उसमें। सारे करने। I think someone down south is loving me, so I'm trying my level best to live up to the expectations and want to do different roles with different setups, different languages. Why not? Absolutely, absolutely great. Well, guys, this was the end of the Kabir Wani podcast with the Indresh Malik. Uff, Ustad ji. And I hope that you really enjoyed it. We'll be coming back very soon, inshallah, with another episode with him as well. thank you so much. And कबीर ने मुझे बुलाया यहाँ और अच्छा लगा। Shukran. Shukran Allah. Make sure go ahead and like my Instagram channel, subscribe to my YouTube, and follow me just so you can have all this fun and everything and more guests like him. Till next time.